हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन से अर्थशास्त्र के विषय मुद्रा का प्रसार और मापन विषय को लेकर के फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज बच्चों हम अर्थशास्त्र का एक विषय है मुद्रा और उसका प्रसार और मापन, उसको कैसे मापते हैं, प्रसार कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, इसमें पढ़ा होगा, आता है M1, M2, M3 और M4। ये क्या है M1, M2, M3 और M4? सबसे पहले आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977 में एक वर्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें बाजार में कितनी मुद्रा है इसे मापने के 4 तरीके बताए। वो 4 तरीके क्या थे? M1 था, M2, M3 और M4 नाम दिया गया। इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि M1, M2, M3 और M4, इससे पहले क्या? तरलता, बाजार में जो तरलता है यानी कि पैसे की लिक्विडिटी है, वो क्या चीज़ है, वो क्या होती है? तरलता क्या है? लिक्विडिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या है? तरलता 2 तरीके की होती है, एक बाजार की तरलता और एक मुद्रा यानी कि कैश, पैसे की तरलता। बाजार की तरलता किसे कहते हैं? बाजार में कितनी मुद्रा यानी कि मुद्रा की मात्रा, बाजार में कितनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है। यदि पर्याप्त है तो बाजार तरल है। मुद्रा की मात्रा हमारे पास कैश है, आपके पास कैश है, और भी जो भी पर्सन्स हैं उनके पास कितना कितना कैश है, उन सभी को जोड़ा जाता है तो वो तरलता, मुद्रा यानी कितनी मात्रा है वह है। ये क्या है? यदि पर्याप्त मात्रा में है तरलता यानी कि तरल, यदि पैसा पर्याप्त मात्रा में बाजार में तो तरल है, और ज़्यादा है तो तरलता ज़्यादा है, कम है तो तरलता कम है। एक चीज़ आती है मुद्रास्फीति। जब बाजार में तरलता ज़्यादा है यानी कि पैसा ज़्यादा है तो तरलता ज़्यादा होगी मार्केट की, तो यहाँ पर क्या होता है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जब तरलता कम है यानी कि पैसा कम है बाजार में तो तरलता कम होगी, कैश कम है तो तरलता कम होगी, तो उसे मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन भी कहते हैं। यानी कि तरलता ज़्यादा तो मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है। दूसरा शब्द आता है यहाँ पर, मुद्रा की तरलता किसे कहेंगे? फिर यहाँ तो बाजार की तरलता के बारे में बताया, अब आता है मुद्रा की तरलता क्या है? लिक्विडिटी ऑफ कैश। इसे इसमें एक चीज़ है कि पैसा जो है यानी कि जो नगद है या रुपया है वह खर्च होने में कितना समय लगता है। कोई भी पैसा है हमारे पास, आपके पास, पैसा खर्च होने में कितना समय लगता है। टाइम टेकन टू यूज़ मनी। कुछ लोग तो बहुत बचत करते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। यानी कि पैसा जो है उसे खर्च करने में कितना समय लगता है। कुछ उपयोगी चीज़ होती है तो हम लेते हैं, नहीं होती है नहीं लेते हैं, यानी कि पैसा नहीं खर्च हो रहा है। यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो मुद्रा तरल नहीं है, और यदि कम लग रहा है तो मुद्रा तरल है। कैसे इसको जानेंगे हम मुद्रा तरल है या नहीं है? तो उसका एक उदाहरण है, काइंड्स ऑफ मनी। मुद्रा को कितने प्रकार से हम चेक करते हैं? एक तो हम सभी लोग मुद्रा को यही सोचते हैं कि भाई ये नगद जो करेंसी जो नोट है हमारे पास उनको, यही नहीं है। एक क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आजकल चल रहे हैं, आपने सुने होंगे। डेबिट कार्ड सुना है, एटीएम जिसे कहते हैं, है ना? ये भी एक मुद्रा रूप में। हमारा पैसा कहाँ पर है? हमारी जेब में है, या तो कैश के रूप में, या फिर बैंक में डिपॉजिट है, या फिर हमने कहीं ड्राफ्ट और या चेक के रूप में किसी को दे रहे हैं, पेमेंट करते हैं ना, चेक के रूप में किया या ड्राफ्ट के रूप में किया। तो प्रकार हैं कैश के। कहीं हमने रुपये तो दिए ही नहीं जब ड्राफ्ट बनवाते हैं, कहीं अप्लाई करते हो तो वहाँ पर क्या है? ड्राफ्ट बनता है, मांगा जाता है ड्राफ्ट के द्वारा फीस जमा करने के लिए, तो वहाँ पर हमने क्या वहाँ पैसे दिए? नहीं, वो एक अधिकृत पत्र है बैंक के द्वारा कि हाँ, और ऐसे ही चेक का है।
यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है, एक कार्ड होता है, उसको हम लगाते हैं और कैश निकाल लेते हैं, या कोई पेमेंट डिजिटल पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। लेकिन इन सब में से सबसे तरल चीज़ क्या है? कैश। कैश कैसे है? हमारे पास पैसा है, हम जहाँ भी चाहें हिंदुस्तान में जा कर के उसको जिससे जो भी चीज़ लेना चाहें तुरंत सब लोग ले लेते हैं पैसा। लेकिन हर जगह पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार नहीं होते हैं, ऐसे ही ड्राफ्ट भी नहीं होता है और चेक भी नहीं होता। तो इसमें जो भी ये मोड्स हैं, किसके? मुद्रा के प्रकार जो हमने आपको बताया, उनमें सबसे ज़्यादा सुलभ है खर्च करना, वो है नगद यानी कि कैश, जो कि सबसे ज़्यादा तरल है, यानी कि सर्वग्राही, सभी लोग उसको ले लेते हैं, तुरंत तो हम खर्च कर सकते हैं। इसी के अगले में आता है आगे M1। मैंने आपको बताया, ये तो हुआ था तरलता के बारे में। अब आती है बात M1 क्या है? M1 एक तरीके से कैश का ही रूप है। कैश का रूप कैसे? लोगों के पास जो नगद है, यानी कि जनता के पास। दूसरा आता है बैंकों के पास जो नगद है, यानी कि हमारा पैसा या किसी और का पैसा या आपका पैसा जो है बैंक में जमा है आपका, वो। तीसरा आता है RBI के पास पैसा, जो पैसा जमा है वो। अब एक बात आती है बैंक में और RBI के पास। बैंक के पास अलग तरीके का पैसा है और RBI के पास अलग तरीके का पैसा। कैसे? बैंकों के पास हमारा आपका पैसा जमा होता है, लेकिन RBI के पास ऐसा नहीं है। RBI के अधिकार अलग हैं, कार्य अलग हैं, लेकिन उसके पास भी पैसा होता है कैश, जो बैंक्स जमा करती हैं सिक्योरिटी के रूप में समझिए, या बैंकों का बैंक जो अपना पैसा रखता है वो। लेकिन इन सभी तीनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा जो तरल मुद्रा है वो M1 कहा गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। जो भी हमने आपको बताया था, कौन सा? 1977 में एक वर्क फोर्स गठन किया था, किसने? RBI ने। उसमें जो 4 रूप दिए थे, 4 तरीके बताए थे, उनमें सबसे सरल मुद्रा यानी कि तरल मुद्रा वो है M1। अब आती है M1 मुद्रा किसे? पूरी चीज़ें हैं, क्या है? जनता की मुद्रा, बैंकों के पास कुल जो जमा है, यानी कि वो भी जमा कौन सा लिया जाता है, इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है। करंट अकाउंट, चालू अकाउंट खाता जिसे हम कहते हैं, और बचत सेविंग अकाउंट के। नोट करने वाली बात है, कौन सी बैंकों के पास जमा? बैंकों के पास तो और भी जमा होती हैं, FD भी होती हैं बैंकों के पास। कैश जो हम लोग बनाते हैं, है ना, जमा करते हैं, एक तो करते हैं चालू अकाउंट, चालू खाता में, करंट अकाउंट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, और प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जो है। इन तीनों चीज़ों को लेते हैं तो ये सबसे जल्दी खर्च होने वाली मुद्रा होती है, यानी कि M1। दूसरा आता है M2। M2 में आधार M1 रहता है प्लस पोस्ट ऑफिस, ये तो हमारे बैंक का था। अब आती है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक में जमा, पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करते हैं हम, बैंक से, बैंक का वो, उसमें जो भी जमा है वो M1 में जुड़ जाता है। ये तो बैंक का था, और दूसरा मद है पोस्ट ऑफिस में भी जमा हो रहा है वो। अब आती है बात M3 की। M3 में क्या है? M1 फिर वही आधार आया, प्लस FD ऑफ बैंक्स, बैंकों की सावधि जमाएं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, बैंक में जमा हो रही है, वह इसमें होती है। एक चीज़ जो है यहाँ पर और आती है, FD पोस्ट ऑफिस में भी होती है, जिसे हम NSE में भी कहते हैं, वो यहाँ पर जुड़ जाती है। नोट करना एक बात, क्या? पोस्ट ऑफिस जितनी भी मदें हैं जमा होने की कैश की, हम लोग NSE लेते हैं, विकास पत्र जिसे कहते हैं, वो भी इसमें ऐड होती हैं, पोस्ट ऑफिस की सारी बचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? M1 में सिर्फ 2 तरीके के खाते दिए थे, कौन से? चालू खाता और बचत खाता। यहाँ पर FD बैंक की और शामिल हो गई, किसमें? M3 में। M4 क्या है? M4 में M3 को लेते हैं आधार। अभी तक M1 लिया आधार, अब होता है M3, यानी कि M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसमें M4 में पोस्ट ऑफिस की सारी मदें, ऑल डिपॉजिट्स जोड़ दिया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें से M1 और
से M4 की तरफ जाने पर क्या होता है, मुद्रा का प्रसार या तरलता घटती है या बढ़ती है। यहाँ पर क्या है, M1 से M की तरफ जाने पर मुद्रा की तरलता तो घटती है लेकिन बाजार की तरलता बढ़ती है, क्योंकि M1 में हम जल्दी से खर्च कर सकते हैं, M2 में उतना कम, M3 में उतना उससे कम, और M4 में बाजार में पैसे को खर्च करना यानी कि जो तरलता होती है वो ना के बराबर। M4 जो है यानी कि उसको खर्च करना बहुत ही कठिन हो जाता है। M3 तक तो हम खर्च कर सकते हैं पैसे को, लेकिन M4 तक खर्च करना मुश्किल हो जाता है। बाजार में कितना पैसा है वह बाजार की तरलता बताती है। इसी में आगे आता है, आपने सुना संकुचित मुद्रा और बृहद मुद्रा, यानी नैरो मनी छोटी मुद्रा जिसे हम कह देते हैं, और बृहद यानी ब्रॉड मनी। M1 जो है उसको हम संकुचित मुद्रा कहते हैं कि ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी कैसे है, क्योंकि इसमें जो जमाएं हैं जो हमने अभी आपको बताई थी, कौन सी, RBI के में और बैंक में, और कैश जो नगद है, तो ये छोटी बचत है, कम पैसा है, इसमें मुद्रा की मात्रा थोड़ी कम है, तो इसे छोटी मुद्रा हम कहते हैं। और दूसरा जो आता है इसमें ब्रॉड मनी, बृहद मुद्रा, यानी कि इसको उपयोग करना, बृहद मुद्रा को जो है ब्रॉड मनी है उपयोग करना आसान यहीं तक है, इसके आगे M4 तक जाते जाते इसको यूज कम कर सकते हैं या बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो जमाएं हैं M4 में M3 को आधार लिया था, यानी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, हम उसको नहीं निकाल सकते हैं एक समय के अंतर्गत। वैसे ही बैंक में जो जमाएं हैं वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं इसमें मुद्रा संकुचन और मुद्रा बृहद मुद्रा के बारे में। यहाँ तक का बच्चों हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वी टेक केयर। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के, नए टॉपिक को लेकर के, अर्थशास्त्र के। वी टेक केयर। ओके बाय।